अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मुदस्सिर मंजूर। स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी उन्हें याद है कि मैंने उनको 12 के 12 टेंसेस के नेम्स उनकी फिंगर टिप्स के ऊपर याद करवाए थे और वन बाय वन हर टेंस की अलहदा से लेक्चर रिकॉर्ड करवाए थे। तो आज का लेक्चर है हमारा स्टूडेंट्स फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में दूसरे टेंसेस की तरह हम सबसे पहले उर्दू में पहचान सीखेंगे कि कौन सा जुमला फ्यूचर परफेक्ट टेंस का होता है, फिर उसको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखते हैं। वीडियो पर जाने से पहले स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन वाले बटन पे प्रेस कीजिए ताकि आपको बर वक्त हमारी अपडेट वीडियो पहुंचती रहे। तो आइए स्टूडेंट्स अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस उर्दू में पहचान होती है स्टूडेंट्स फिक्रे के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या होगा, छोटी ये होगी या बड़ी ये होंगी आ जाए तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फिक्रा कहलाता है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में स्टूडेंट्स हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, विल हैव और शैल हैव। आइए देखते हैं कि अब इन हेल्पिंग वर्ब को हमने इस्तेमाल कैसे करना है। अगर स्टूडेंट सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट, यू या सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम आ जाए तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव का इस्तेमाल करना है, जैसा कि टेबल के ऊपर ड्रॉ किया हुआ है। सेकंड स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट की जगह पर आई, वी आ जाए तो इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब शैल हैव का इस्तेमाल करना है। तो इसमें दो ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, विल हैव और शैल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। आइए स्टूडेंट्स कुछ एग्जांपल्स लेते हैं सेंटेंस की, उनको उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास उर्दू में फिक्रा है, माली फूल तोड़ चुका होगा। जैसे कि हमने ऊपर पहचान में देखा है कि फिक्रे के आखिर पर चुका होगा आ जाए तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फिक्रा कहलाता है। तो इस फिक्रे को सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा, पिछले लेक्चर जिन्होंने देखे होंगे स्टूडेंट्स, तो सब्जेक्ट जो है हम फाइल को कहते हैं, जो भी फिक्रे में काम करने वाला होता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इस फिक्रे में माली काम कर रहा है, सो दैट्स व्हाई माली इज हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। हेल्पिंग वर्ब के ब्लॉक में हम विल हैव और शैल हैव दोनों लिख देंगे। आगे चल के हम देखेंगे कि इस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने वर्ब की पहचान करनी है। तो वर्ब हमें पता है कि फेल को कहते हैं जो फिक्रे में एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। तो इस फिक्रे में तोड़ना काम है तो वर्ब के ब्लॉक में हमने तोड़ना लिख दिया। एंड पर हमने ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। ऑब्जेक्ट मफूल को कहते हैं जिसके ऊपर काम मुकम्मल होता है। इस फिक्रे में फूल के ऊपर काम मुकम्मल हुआ है तो ये फूल हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। माली, इसको इंग्लिश में द गार्डनर लिखेंगे। अब हमारे पास स्टूडेंट्स दो हेल्पिंग वर्ब हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, विल हैव और शैल हैव। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि अगर सब्जेक्ट की जगह पर ही, शी, इट, यू या सिंगुलर नेम या प्लूरल नेम आ जाए। आप देखें माली जो है हमारे पास सिंगल नेम आ गया है, एक सब्जेक्ट है, जिस तरह के हमने ऊपर लिखा हुआ है। सिंगुलर नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव इस्तेमाल करेंगे। तो इस वजह से हमने द गार्डनर के साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव का इस्तेमाल किया। उसके बाद हमने वर्ब लिखनी है। वर्ब जो हमारे पास तोड़ना थी, तोड़ने की इंग्लिश प्लग होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, तो प्लग की थर्ड फॉर्म प्लग लिखेंगे। तो इस एंड पर हमारे पास फूल ऑब्जेक्ट है तो फूल को इंग्लिश में हम द फ्लावर लिखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास माली फूल तोड़ चुका होगा की इंग्लिश बनेगी द गार्डनर विल हैव प्लग द फ्लावर। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, माहीगीर मछलियां पकड़ चुके होंगे। अब इस सेंटेंस में भी देखिए आखिर पर चुके होंगे आ गया तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फिक्रा कहलाएगा। उसी तरह स्टूडेंट सबसे पहले हम सब्जेक्ट की आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की पहचान करेंगे और एंड पर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। इस फिक्रे में हमारे पास सब्जेक्ट जो है माहीगीर है, काम करने वाले हैं, माहीगीर लिखेंगे सब्जेक्ट के ब्लॉक में। आगे नेक्स्ट हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब दो होते हैं, विल हैव और शैल हैव। नंबर थर्ड पे हमने वर्ब की पहचान करनी है। तो इस फिक्रे में पकड़ना वर्ब है, फेल है तो वर्ब के ब्लॉक में हमने पकड़ना लिख दिया। एंड पर हमारे पास ऑब्जेक्ट जो मफूल मछलियां हैं तो हमने ऑब्जेक्ट के नीचे मछलियां लिख दिया, मछलियों के ऊपर काम हो रहा है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, माहीगीर। माहीगीर ज्यादा सारे माहीगीर हैं तो हम फिशरमैन लिखेंगे।
उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव है। अब हमने पीछे भी पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट जो है प्लूरल या सिंगुलर नेम आ जाए, ऊपर पहले एग्जांपल में हमारे पास माली सिंगुलर नेम था, सेकंड एग्जांपल में हमारे पास सब्जेक्ट जो है माहीगीर प्लूरल नेम्स आ रहे हैं, तो प्लूरल नेम के साथ हेल्पिंग वर्ब भी विल हैव इस्तेमाल करेंगे। नंबर थर्ड पे पकड़ना, पकड़ने की इंग्लिश कॉट होती है, इसकी थर्ड फॉर्म भी कैच, इसकी फर्स्ट फॉर्म कैच होती है और थर्ड फॉर्म इसकी कॉट होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म वर्ब इस्तेमाल लिखेंगे। एंड पर हमारे पास मछलियां, और मछलियों को इंग्लिश में हम फिशेज लिखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमारे पास माहीगीर मछलियां पकड़ चुके होंगे की इंग्लिश बनेगी द फिशरमैन विल हैव कॉट फिशेज। थर्ड एग्जांपल के ऊपर आते हैं, चपरासी घंटी बजा चुका होगा। अब देखिए इस सेंटेंस में भी आखिर पे चुका होगा आ गया, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फिक्रा कहलाता है। उसी तरह स्टूडेंट्स उसी तरतीब के साथ हम इसको भी ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में। सबसे पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। इस फिक्रे में चपरासी जो है परफॉर्मर है, काम करने वाला है, तो सब्जेक्ट के नीचे चपरासी लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमारे पास विल हैव और शैल हैव, दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं। नंबर थर्ड पे हमने वर्ब की पहचान करनी होती है। इस फिक्रे में बजाना काम है, वर्ब है, फेल है, तो वर्ब के ब्लॉक में हमने बजाना लिख दिया। नंबर लास्ट पे हमने ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, तो इस फिक्रे में घंटी के ऊपर काम हो रहा है, तो घंटी एज ए मफूल इस्तेमाल कर लिया हमने। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चपरासी को इंग्लिश में द पीएन लिखेंगे। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब विल हैव और शैल हैव है। सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है, एक चपरासी है, एक सिंगुलर नेम है, सो इस वजह से हमने हेल्पिंग वर्ब इसके साथ विल हैव इस्तेमाल किया। उसके बाद बजाने की इंग्लिश रिंग होती है फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, सो इस वजह से हमने थर्ड फॉर्म बजाने की इंग्लिश रंग लिखी। नंबर लास्ट पे घंटी, घंटी को इंग्लिश में हमने द बेल लिखा। इस तरह स्टूडेंट्स इस फिक्रे की इंग्लिश बनेगी चपरासी घंटी बजा चुका होगा की इंग्लिश बनेगी द पियन विल हैव रंग द बेल। ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, मुस्बत जुमले थे जिनको हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखा। अब इन्हीं एग्जांपल्स को, इन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस आपको पता है नॉट वाले सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें किसी भी काम की नफी की जाती है, मनफी किया जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाने का तरीका सीखते हैं। मनफी फिक्रात, नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमलों में फाइल के बाद, यानी कि सब्जेक्ट फाइल के बाद जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते रहे हैं विल हैव और शैल हैव, तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें तो वो नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी जुमला बन जाता है। क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, तो इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए विल और हैव के दरमियान में नॉट लगाएंगे। आइए स्टूडेंट्स एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल है हमारे पास माली फूल नहीं तोड़ चुका होगा। नेगेटिव सेंटेंस है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस मनफी जुमला है। उसी तरह स्टूडेंट सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की पहचान और एंड पर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट इस फिक्रे में हमारे पास माली है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव और शैल हैव, दो हेल्पिंग वर्ब थे। चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं वाला है तो हमने विल और हैव के दरमियान में नॉट लिखेंगे। नंबर थर्ड पे वर्ब जो है, वर्ब इस फिक्रे में तोड़ना काम है, तो तोड़ने की इंग्लिश प्लक होती है। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब अगर लिखेंगे तो प्लक बन जाएगी। नंबर लास्ट पे ऑब्जेक्ट हमारे पास मफऊल है। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, माली फूल नहीं तोड़ चुका होगा। तो सब्जेक्ट जो हमारे पास द गार्डनर के साथ चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से हमने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगाना था। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से हमने विल और हैव के दरमियान में नॉट का इजाफा कर दिया है। तो इस तरह बनेगा द गार्डनर विल नॉट हैव। तोड़ने की इंग्लिश प्लक होती है फर्स्ट फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, चूंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसमें थर्ड फॉर्म प्लक्ड आ जाएगी। एंड पर फ्लावर को, फूल को इंग्लिश में द फ्लावर लिखेंगे, तो ये हमारे पास इंग्लिश बनेगी द गार्डनर विल नॉट हैव प्लक्ड द फ्लावर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास माहीगीर मछलियां नहीं पकड़ चुके होंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस चुके होंगे एंड पर आ गया, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान है, और ये नहीं आ गया तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस यानी कि मनफी जुमला है। उसी तरह स्टूडेंट सबसे पहले सब्जेक्ट इस फिक्रे में माहीगीर सब्जेक्ट है,
हेल्पिंग वर्ब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव है, चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से हम विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। नंबर थर्ड पे वर्ब जो की पहचान है इस फिक्रे में पकड़ना, वर्ब फेल है तो हमने वर्ब के ब्लॉक में पकड़ना लिखा, और एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल मछलियां हैं तो हमने मछलियां लिख दिया। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। द फिशरमैन, फिशरमैन ज्यादा सारे माहीगीर हैं, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो भी उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से हमने इसके साथ विल और हैव के दरमियान में नॉट का इजाफा किया है। द फिशरमैन विल नॉट हैव। पकड़ने की इंग्लिश कैच होती है, इसके थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है तो थर्ड फॉर्म कैच की कॉट होती है। मछलियों को इंग्लिश में फिशेज लिखेंगे, तो इस तरह स्टूडेंट्स माहीगीर मछलियां नहीं पकड़ चुके होंगे कि इंग्लिश बनेगी द फिशरमैन विल नॉट हैव कॉट फिशेज। नंबर लास्ट पे नेगेटिव सेंटेंस की लास्ट एग्जांपल है चपड़ासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। उसी तरह स्टूडेंट्स सबसे पहले हम सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास चपड़ासी है, हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव, दो हेल्पिंग वर्ब हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फिर वर्ब की पहचान करेंगे, इस फिक्रे में बजाना वर्ब है, फेल है। ऑब्जेक्ट इस फिक्रे में घंटी के ऊपर काम हो रहा है तो ऑब्जेक्ट के नीचे हमने घंटी लिख दिया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, चपड़ासी को इंग्लिश में द पियन लिखेंगे। अब हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव। क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव लगाना था, और ये नेगेटिव सेंटेंस है इस वजह से हमने विल और हैव के दरमियान में नॉट का इजाफा कर दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास बजाना है वर्ब, इसकी फर्स्ट फॉर्म रिंग होती है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है इस वजह से इसको रिंग को हम रंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में लिखेंगे। आखिर पे घंटी, घंटी को इंग्लिश में द बेल लिखेंगे। तो इस तरह स्टूडेंट्स ये चपड़ासी घंटी नहीं बजा चुका होगा कि इंग्लिश बनेगी द पियन विल नॉट हैव रंग द बेल। ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हमने डेक्लेरेटिव मुस्बत पॉजिटिव सेंटेंसेस को डिस्कस किया, फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। अब हम इन्हीं एग्जांपल्स को, इन्हीं सेंटेंसेस को इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रा बनाकर उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। सादा सवालिया जुमलों का तर्जुमा करते वक्त विल हैव या शैल हैव यानी कि दोनों हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक चीज बताता जाऊं, सेंटेंस को सवालिया फिक्रा बनाने के लिए, इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रा बनाने के लिए उस फिक्रे में इस्तेमाल होने वाले हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लिख दें, बाकी तरतीब वैसे रहने दें, तो वह हमारा इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रा बन जाएगा। इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी जो जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होंगे वो अगर हम फिक्रे के शुरू में लगाएंगे यानी कि सब्जेक्ट की जगह पर, उसके बाद तरतीब सेम रहने देंगे, तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रा बन जाता है। आइए कुछ एग्जांपल के साथ इसको हल करके देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सादा फिक्रात और नेगेटिव सेंटेंस को उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखा, अब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रात को उर्दू से इंग्लिश में बनाने का तरीका सीखेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता जाऊं कि जब किसी भी स्टूडेंट्स किसी भी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस सवालिया फिक्रा बनाना हो, उस फिक्रे में इस्तेमाल होने वाला हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे, बाकी तरतीब वैसे ही रहने देंगे, तो वो हमारा सवालिया फिक्रा बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी कुछ इस तरह का करेंगे। सादा सवालिया जुमलों को तर्जुमा करते वक्त विल हैव या शैल हैव फिक्रे के शुरू में इस्तेमाल करेंगे, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा जो भी सब्जेक्ट के मुताबिक, उसको हम फिक्रे के शुरू में लिखेंगे। आइए कुछ एग्जांपल के साथ सवालिया फिक्रात को डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल हमारे पास है, क्या माली फूल तोड़ चुका होगा। अब पहचान से हमें पता चलता है फिक्रे के आखिर पर चुका होगा है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फिक्रा है। सेकेंडली ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सवालिया फिक्रा है, क्योंकि ये सवालिया फिक्रा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, क्या इस्तेमाल हुआ है। तो क्या माली फूल तोड़ चुका होगा। उसी तरह स्टूडेंट सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सब्जेक्ट को देखते हुए।
सब्जेक्ट में इसमें इस फिक्रे में सब्जेक्ट हमारे पास स्टूडेंट्स माली है, तो माली को इंग्लिश में द गार्डनर लिखेंगे। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, एक माली है, तो हमने हेल्पिंग वर्ब इसके साथ विल हैव का इस्तेमाल करना है, लेकिन विल जो है सब्जेक्ट के शुरू में लिखेंगे और हैव सब्जेक्ट के बाद में लिखेंगे। तो इसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब लगा लिया, विल द गार्डनर हैव। विल और हैव के दरमियान में सब्जेक्ट आएगा। उसके बाद हमने वर्ब की पहचान करनी है। इस फिक्रे में तोड़ना वर्ब है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हमें पता है कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है, तो तोड़ने की थर्ड फॉर्म प्लग्ड होती है। एंड पर मफऊल जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट फूल है, तो इंग्लिश में इसको द फ्लावर लिखेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स क्या माली फूल तोड़ चुका होगा कि इंग्लिश बनेगी विल द गार्डनर हैव प्लक्ड द फ्लावर। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, क्या माहीगीर मछलियां पकड़ चुके होंगे। ये भी इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सवालिया फिक्रा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे पास विल हैव और शैल हैव है, लेकिन हमने हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देखते हुए लगाने हैं। सब्जेक्ट इस फिक्रे में हमारे पास माहीगीर, द फिशरमैन, यानी कि प्लूरल नेम्स है, तो प्लूरल नेम्स आ जाए सब्जेक्ट की जगह पर, तो उसके साथ भी हमने हेल्पिंग वर्ब विल हैव का इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये सवालिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से हम विल सब्जेक्ट के पहले लगाएंगे और हैव सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, विल द फिशरमैन हैव। उसके बाद वर्ब जो है, वर्ब को इंग्लिश में पकड़ना, इस फिक्रे में वर्ब पकड़ना है, तो पकड़ने की इंग्लिश कैच फर्स्ट फॉर्म होती है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, इस वजह से हमने कैच को थर्ड फॉर्म काट लिखी। एंड पर ऑब्जेक्ट मफूल, इस फिक्रे में मछलियां हैं, तो हमने ऑब्जेक्ट के ब्लॉक में मछलियां लिखा और इसको इंग्लिश में फिशेज कहते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स इस फिक्रे की क्या माहीगीर मछलियां पकड़ चुके होंगे कि इंग्लिश बनेगी विल द फिशरमैन हैव कॉट फिशेज। थर्ड एग्जांपल हमारे पास है, क्या चपड़ासी घंटी बजा चुका होगा। ये भी इसी तरह फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सवालिया इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव और शैल हैव हैं। क्योंकि ये सवालिया फिक्रा है, इस तरह से हम सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट की पहचान करनी है। फिक्रे में सब्जेक्ट चपड़ासी है, तो इसको इंग्लिश में द पियन लिखेंगे। उसके बाद वर्ब की पहचान करनी है। इस फिक्रे में बजाना काम है, बजाने की इंग्लिश रिंग होती है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म लिखेंगे रन। एंड पर ऑब्जेक्ट हमारे पास घंटी है, घंटी को इंग्लिश में द बेल लिखेंगे। तो अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, विल द पियन हैव रंग द बेल, क्या चपड़ासी घंटी बजा चुका होगा। तो ये तो थी स्टूडेंट्स हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, ये तो था स्टूडेंट्स हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसको हमने आज डीपली डिस्कस किया। उसके पॉजिटिव सेंटेंसेस डिस्कस किए, फिर उसके बाद उन्हीं सेंटेंसेस को, उन्हीं एग्जांपल को हमने नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट किया, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, फिर उन्हीं एग्जांपल्स को हमने इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रा बनाकर उर्दू से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का तरीका सीखा। आई